प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की और सलाम। अभी फिर से याद दिला रहे हैं हम एक दूसरे को कि हम सब लोग लॉकडाउन में हैं। ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर है। कोरोना वायरस रहम नहीं कर रहा, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। भारत देश में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसे हालात में जबकि सारी दुनिया लॉकडाउन में है, हम लोग सब ग्लोबल लॉकडाउन में इस वक्त। मैं फिर से आप लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन योना नबी के शब्दों की ओर ले जाना चाहता हूँ। और आज हम लोग योना नबी के तीसरे अध्याय की तरफ हम लोग ध्यान लगाएंगे। उसका जो पहला लॉकडाउन था योना नबी का, वो मेरे ये जो कुछ घंटों का था, जो कि पानी के जहाज में था। उसका जो दूसरा लॉकडाउन है वो 3 दिन का था, 3 दिन 3 रात का, जो कि मछली के पेट में था, जिसको हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा और उसका अध्ययन किया था। तीसरे अध्याय में उसका तीसरा लॉकडाउन है। और यहाँ पर तीसरे अध्याय के पहले 4 पदों में ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया, सेकंड चांस। अगर आप थोड़ा ज्योग्राफिकली इसकी स्टडी करें तो योपो नगर से तरशीश शहर जो है वो 4,800 किलोमीटर है। और यापो नगर से नीनवे नगर जो है वो 1,100 यानी 1,100 किलोमीटर है। उसने लंबी यात्रा पर जाना ज़्यादा अच्छा समझा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो इस स्थल पर उसको उगल दिया गया, किस जगह पर उगला था ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि सूखे स्थान पर उस मछली ने उसको उगल दिया। और अब परमेश्वर ने उसको कहा, बड़े नगर नीनवे को जा। पहले अध्याय में भी बड़े नगर नीनवे को जा, तीसरे अध्याय में भी बड़े नगर नीनवे को जा। योना नबी, छोटा नबी। स्टडी करने के लिए इनको हम लोग माइनर प्रॉफिट्स, छोटे नबियों की गिनती में गिनते हैं। छोटा नबी बहुत बड़े शहर में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर छोटे नबियों की आप लोग मेरे मित्रों स्टडी करें तो आप देखेंगे कि छोटे नबी जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इनके वचन, इनके संदेश ऐसे सटीक और कठिन हैं कि सामने वाला बिल्कुल सहम जाए। और इन सारे छोटे नबियों में, प्रॉफिट्स जितने भी हैं, छोटे माइनर प्रॉफिट जितने भी हैं, इन सब में छोटा नबी, लोग ज़्यादातर योना को मानते हैं। बहुत से लोग योना नबी की कहानी पर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन इन सारे छोटे नबियों में से जो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है वो योना नबी है। क्योंकि इस छोटे से नबी को, एक ऐसे वाले नबी को जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की नज़र से भाग गया, दूसरे देश की तरफ चला गया, अब उसको परमेश्वर दूसरी बार फिर से कह रहा है, बड़े नगर नीनवे को जा। तीसरे पद में लिखा है, नीनवे बहुत बड़ा नगर था, एक बहुत बड़ी विशाल का एक किंगडम, साम्राज्य का ये शहर था, जो कि उस समय की राजधानी थी। और ऐसा बताते हैं स्टडी करने वाले कि ये नीनवे शहर इतना बड़ा शहर था कि इसका जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर एक बार में लगभग 5 रथ अंदर जा सकते थे।
और जैसे आप अंदर जाएंगे उस समय में तो बड़े बड़े शेरों की मूर्तियां बनी हुई थी, बड़े बड़े बैलों की मूर्तियां बनी हुई थी। और इस साम्राज्य को दूसरे लोगों पर राज करने का 1400 साल का अनुभव था। 1400 साल पुराने राज्य की राजधानी में विशालकाय शहर के अंदर इस छोटे नबी को भेजा जा रहा है। अशूर यानी वो राज्य जिसने इजिप्ट पर, कूश पर, पर्शिया पर, इराक पर, ईरान पर, कुवैत पर, सीरिया पर, अरब प्रायद्वीप पर राज्य किया। अशूर जो उस समय अपनी शक्ति और अपने शौर्य की बुलंदी पर था। अशूर जो इस्राएल का बेरहम दुश्मन था। ऐसे शहर में इस छोटे नबी योना को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर हम कुछ बातें सीखते हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि जब योना ने परमेश्वर की आवाज को पहली बार सुना, आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार उसने आज्ञा मानी तो वही प्रचार किया जो परमेश्वर ने कहा था, उसमें मिलावट नहीं की। जैसे कि आज के प्रचारक डर के मारे कुछ मिलावट वाला प्रचार कर देते हैं। सामने दुश्मन खड़ा हो तो यीशु मसीह को जैसे स्वीकार करना वैसे नहीं करते। जो बाइबल की आयत उनको देनी चाहिए वो नहीं देते। योना नबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम देखते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दूसरी बात, योना नबी की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि योना ने आज्ञा का पालन तो नहीं किया, पहली बार भाग गया। लेकिन वो झूठा नबी नहीं है, झूठा पादरी नहीं है, झूठा प्रचारक नहीं है, मिलावट करने वाला प्रचारक नहीं है। उसने वही प्रचार किया जो परमेश्वर ने कहा था। क्या प्रचार किया? ये प्रचार किया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। यही प्रचार करना है बड़े शहर में, अशूर में, इस्राएल के दुश्मन राज्य पर जाकर यही प्रचार करना है। इस नबी ने वही प्रचार किया। और मेरी हिंदी की बाइबल में ये जो शब्द है, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, ये 11 शब्द हैं। अंग्रेजी में आप इसको पढ़ोगे तो ये 8 शब्द हैं, लेकिन जिस भाषा में लिखा गया है उसमें सिर्फ 5 शब्द हैं। 5 शब्द का ये प्रचार योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसा कहा गया था वैसे किया। तीसरी बात, योना नबी की ये नबूवत पूरी नहीं हुई हमारे आज के समय में, यानी कि प्रचार का परिणाम प्रचारक की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। योना की जो ये नबूवत है बाइबल की सबसे छोटी नबूवत है, बिल्कुल सबसे छोटी प्रोफेसी है। 5 शब्द का सरमन है, 5 शब्द की प्रोफेसी नबूवत है। मगर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ऐतिहासिक है, वास्तव में ये घटना घटी, ये अतुलनीय परिणाम है। 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तब जब प्रचार कर दिया गया, नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। जनता ने, आम जनता भी, कोई राजा वाजा बीच में नहीं आया, आम जनता ने सुना और लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने उपवास रखा। 3 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, जब ये समाचार नीनवे के पास पहुंचा, कौन सा? ये 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। और कौन सा? जनता लॉकडाउन में चली गई, जनता ने उपवास रखना शुरू कर दिया। तो बाइबल बताती है कि उसने सिंहासन पर से उठकर राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। कौन? अशूर साम्राज्य का बादशाह, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास बताता है, उसका नाम है अशूर दान तृतीय, अशूर दान द थर्ड। और जब राजा की आज्ञा निकल गई, लॉकडाउन का ऑर्डर निकल गया राजा की तरफ से, अशूर दान ने ढिंडोरा पिटवा दिया, तो बाइबल बताती है सारे मनुष्यों ने और पशुओं ने उपवास रखा, रोजा रखा, दुआएं की, प्रार्थना की, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए परमेश्वर के आगे। और फिर बाइबल बताती है कि वो कुमार्ग से फिर गए, अपने विकेड वर्क्स
गंदे घिनौने काम पापों से फिर गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, तो नीनवे का गर्क नहीं हुआ, नीनवे नाश नहीं हुआ। मेरे मित्रों, आज मेरी ये पीढ़ी, 21वीं शताब्दी की पीढ़ी, ये 21st सेंचुरी की जनरेशन इस ग्लोबल लॉकडाउन में किस तरीके का रवैया इख्तियार करेगी, कैसा एटीट्यूड रखेगी, ये पीढ़ी कैसी प्रवृत्ति रखेगी, जबकि पूरा विश्व, पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा जो संसार है, वो भयंकर तरीके से लॉकडाउन की चपेट में है। कोरोना वायरस बेरहम है हम लोगों पर, आगे बढ़ते चले जा रहा है। वैक्सीन का इजाद अभी नहीं हुआ, इन्वेंशन नहीं हुआ, लेकिन ये जनरेशन किस तरीके का रवैया रखेगी। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से तो ये ऐलान किया गया है कि तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लॉकडाउन कब खत्म होगा, ये कोरोना कब जाएगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा रवैया क्या होगा, आपका रवैया क्या होगा, ये आपके हाथ में है। लॉकडाउन में आप कठोर हो जाएं या नम्र और मुलायम बन जाएं, सही फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर आपकी मदद करे सही फैसला लेने के लिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत अधिक बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी।